जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन के स्टार्टिंग आवर में ही इसको 1500 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला और 1 वीक पहले भी इस कंपनी को 850 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला था मुंबई लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों, ये एक रियल एस्टेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये प्रॉफिटेबल भी हुई, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की अर्निंग बिल्कुल लो रही। इस कंपनी का रिवेन्यू भी डाउन गया फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में। साथ में लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में इसका लॉस भी काफी इंक्रीज हुआ। लास्ट 1 ईयर की अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन जाती रही। रिवेन्यू इस कंपनी का डाउन जाता रहा और साथ में लॉस इंक्रीज होता रहा। रिवेन्यू डाउन गया तो लॉस इसका इंक्रीज होता रहा, जिसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग वीक रही, जो कि इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन इस कंपनी का लॉस लास्ट ईयर्स के लॉस को भी ब्रेक डाउन कर गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी अपनी एनसीस रेटिंग में इस कंपनी में 100% एनसीस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो और हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए कंपनी को आगे स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर है जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और सेल्स प्रोजेक्ट को डेवलप करती है। दोस्तों, इस कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एम्बेसी ग्रीन शोर, एम्बेसी स्प्रिंग, एम्बेसी बीएलयू, एम्बेसी ईडन, एम्बेसी नॉलेज पार्क, विलास, एम्बेसी 1, एम्बेसी विलेज 109, एम्बेसी इस बिजनेस पार्क एटसेट्रा, ये इस कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो फेज 1 में होंगे। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने एज एट द रेट एम्बेसी स्प्रिंग, एम्बेसी ईस्ट एवेन्यू, एम्बेसी 1 गोल्फ सिटी 109 पार्क, श्रीनी अमारा एट द रेट एम्बेसी स्प्रिंग, वर्दे एम्बेसी स्प्रिंग एटसेट्रा, ये कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। इस कंपनी को 7 जनवरी 2025 को अप्रूवल मिलती है एनसीएलएटी की तरफ से। ये कंपनी नेम इस प्राइवेट लिमिटेड और एमएससी 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का मर्जर होने के बाद एमएससी डेवलपमेंट लिमिटेड बनती है। इस कंपनी का रिवेन्यू सेल ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन से 83%, अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू 3%, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12%, फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 1%। ये इस कंपनी की रिवेन्यू डिटेल्स है। मार्केट के लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में वीक अर्निंग पेश की, जिसके कारण लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 40% तक के भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। लेकिन आज का न्यू ऑर्डर मिलने के बाद इस कंपनी में आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% का अपसाइड जंप है। अभी इस कंपनी का स्टॉक 64 रुपीज के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है और जब से लिस्ट हुई है उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाया 850 का। ऑल टाइम हाई से लास्ट 1 ईयर में लो प्राइस टच कर चुकी है 36 रुपीज 80 पैसे। अभी लो प्राइस से रिकवर होकर 64 के आसपास ट्रेड कर रही है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। ओवरऑल इसकी लिस्टिंग से अब तक इस कंपनी के नेगेटिव में ही रिटर्न्स रहे 81% के। मार्च 2007 में ये लिस्ट होती है और लिस्टिंग के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका नेम चेंज होता है। उसके बाद भी ये कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। और दोस्तों, फिनस्टार भी इस कंपनी की रेटिंग को लेकर सस्पेंडेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 8,969 सीआर। अभी इस कंपनी की ROCE 4.16% ओनली, ROE 4.11% ओनली। कंपनी के ऊपर 2584 सीआर का डेब्ट है। इसके सामने कंपनी के पास 109 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 42.65% और इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक 24.06%, डीआईआईज का स्टेक 3.26%, अदर पार्टीज का स्टेक 8.48% और पब्लिक का स्टेक 21.56%। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में प्लेज होल्डिंग टू मच है। 42.65% स्टेक में से भी 68.24% होल्डिंग प्लेज है। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टेड है अगर उसको डीप में स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के मर्जर होने से पहले इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो थी। प्रमोटर्स इसमें पब्लिक में अपना स्टेक होल्ड कर रहे थे।
मार्च 2025 से इसमें प्रमोटर्स का स्टेक 43.36% है, जो ओवरऑल डिक्रीज होकर अभी 42.65% हो चुका है। एफआईआईज इस कंपनी में मार्च 2025 से पहले 29.78% स्टेक होल्ड करती थी। एफआईआईज ने मार्च में फिर अपने स्टेक को रिड्यूस किया, फिर से जून में अपने स्टेक को इंक्रीज किया और अभी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू अपना स्टेक रिड्यूस कर रही है, लेकिन स्लाइटली। और डीआईआईज का स्टेक मार्च 2025 से पहले 5.38% था और डीआईआईज भी इस कंपनी में अपने स्टेक को ओवरऑल डिक्रीज कर रही है लास्ट 3 क्वार्टर से और अभी 3.25% के साथ ही इसमें प्रेजेंट है। तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन होल्डिंग में भी प्लेज होल्डिंग टू मच है, ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग टू मच होने के कारण रेड फ्लैग भी एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक एएसएम या जीएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि प्रमोटर्स की प्लेज होल्डिंग ज्यादा होने के कारण इसमें रेड फ्लैग एवरेज किया है। तो दोस्तों इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स का स्टेक बेलाई T4 पैसिफिक फंड का स्टेक 2.58%, बीरैप एशिया एसजी सिटी व्यू का स्टेक 1.03%, फ्लोरेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का स्टेक 5.99%, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का स्टेक 0.02% ओनली, माइक्रो लैब लिमिटेड का स्टेक 1.29, एनसीएल एसजी होल्डिंग का स्टेक 7.96, डब्ल्यूडब्ल्यूडी पर लिमिटेड का स्टेक 1.34%। ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। तो दोस्तों 1 वीक बाद ही फिर से एक अर्निंग बेस्ड पॉजिटिव न्यूज आई, जिसके कारण आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी का वॉल्यूम भी हाई इंक्रीज हुआ। 83 लाख का वॉल्यूम है और अगर इससे पहले के वॉल्यूम्स को भी स्टडी करें लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो ओवरऑल इस कंपनी में लाख में ही वॉल्यूम है। एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 50% के आसपास है। बेसिक फंडामेंटल्स को स्टडी करें तो इसकी पीई रेशो अभी नेगेटिव में है और पीबी रेशो सेक्टर के कंपैरिजन में लो है। अभी ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो अभी कोई डिविडेंड पे भी नहीं कर रही है। साथ में इसके सेक्टर की दिग्गज कंपनीज के साथ लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों इसके सेक्टर की दिग्गज कंपनी डीएलएफ और लोधा ने भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए, लेकिन एम्बेसी डेवलपमेंट के ज्यादा हाई नेगेटिव रिटर्न्स रहे 49.94% के जून 2025 से लेकर जून 2026 तक। और अनदर कंपटीटर कंपनी फिनोक्स मिल और अनंत राज के भी साथ इसको कंपेयर करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में फिनोक्स मिल ने ही पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 21.75% के, जबकि अनंत राज ने भी 4.58% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और ओबराय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ भी कंपेयर करें तो इन दोनों ने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन ओबराय रियल्टी ने ओनली 8.63% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। गोदरेज प्रॉपर्टी ने 22.93% के, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स रहे एम्बेसी डेवलपमेंट के। बाकी अगर इन सभी कंपनीज के साथ इसकी ROCE भी कंपेयर करें तो एम्बेसी डेवलपमेंट की ROCE नेगेटिव में है और इन सब के कंपैरिजन में ये कंपनी इससे स्मॉल कैप कंपनी भी है, कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। बाकी सभी कंपनीज 12,000 CR से भी बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, कुछ लार्ज कैप भी है तो मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। और ये भी कुछ कंपटीटर कंपनीज हैं जो इसके मार्केट कैप के सेम साइज की है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन। इन सब कंपनीज के कंपैरिजन में भी इस कंपनी की ROCE लो है और पीई रेशो तो इस कंपनी की 0 ही है, नेगेटिव में है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। आप इन सब कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। बाकी कंपनी के ओवरऑल स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर अभी अवेलेबल है। लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर भी स्टडी करें तो अभी अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि नीचे अपने लो प्राइस से रिकवर होकर यानी 34 प्राइस से रिकवर होकर 60 तक हो चुका है, यानी लास्ट 3 मंथ में 50% इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अगर इसके वॉल्यूम्स कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में तो अभी इस कंपनी के वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये वो दौर था जब स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में थी, तब ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे थे। अगर इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को भी स्टडी करें तो दोस्तों जैसे कि अभी डिस्कस किया कि अपने लो प्राइस से रिकवर होकर ये 60 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुकी है। अभी इस कंपनी का फर्स्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा इसका लो प्राइस 39.75 और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 90 रुपीज़, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 121 रुपीज़ और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 164 रुपीज़। दोस्तों अभी कंपनी की अर्निंग बेस्ड न्यूज़ आ रही है, अगर इस क्वार्टर में इस कंपनी को अर्निंग का सपोर्ट मिला, मार्केट का सपोर्ट मिला तो हो सकता है ये ऐसे ही लास्ट 3 मंथ की तरह अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देती रहे। लेकिन अगर फिर से इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट वीक आई तो इस कंपनी में इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास के लेवल से इसमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए लगभग 1 to 2 ईयर्स की इसकी अर्निंग रिपोर्ट का, क्योंकि लास्ट ईयर में भी इसने पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की लेकिन इस ईयर और ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो मेरे ओपिनियन से तो ऐसी कंपनी को लो रिस्क
लेने वाले इन्वेस्टर अवॉइड ही करें। बाकी मेरे ओपिनियन को आप रिकमेंडेशन ना समझें, आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। बाकी दोस्तों, आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।